आज की इस क्लास में देखिए आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित का सेट भी देखेंगे, जो कि आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होने वाला है। ठीक है, यदि आप इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करते हैं तो आपके 50 से 60 नंबर पक्के हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है 2। ठीक है, अगला प्रश्न है -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। कितनी संख्या होगी? 1 होगी। तीसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक बनेंगे ±√3। चौथा प्रश्न है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रेखी। तो कैसी? प्रतिच्छेद करती, संपाती है, समांतर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला, प्रतिच्छेद करती है। पांचवा प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के वियुक्तकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के कैसे दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ये दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है आ नंबर का। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। चलिए इसी के अंतर्गत हम छठा प्रश्न देखते हैं। एपी एक श्रेणी दी गई है 10, 7, 4 डेडेडेस का 10वां पद है। 10वां पद बनेगा आपका -17। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सही विकल्प कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और इनको कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखते हैं इसका x² + bx + c एक डेडेडेस बहुपद का उदाहरण है। तो ये आपका द्विघात का। चलिए दूसरा है समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 का विविक्तकर डेडेडेस है कैसा? 0। तीसरा प्रश्न है जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे डेडेडेस कहते हैं, श्रेणी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? श्रेणी। ठीक है, चौथा प्रश्न है सभी वर्ग डेडेडेस होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। ठीक है, पांचवा प्रश्न किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी डेडेडेस कहलाती है कोटि। छठा प्रश्न है 3 आरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज को क्षेत्रफल डेडेडेस है। ठीक है, का क्षेत्रफल डेडेडेस है तो कैसा है? 0 है। चलिए तो हमने दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट किया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है धन पूर्णांक, इसकी जोड़ी लगी प्राकृत संख्याएं, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसकी जोड़ी है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तीसरी है विविक्तकर ऋणात्मक। ठीक है, इसकी जोड़ी है मूल अधिक कल्पलित रहेंगे। चौथा है ac² = ab² + bc² पाइथागोरस प्रमेय है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न रेखाएं प्रतिच्छेद हो तो इसका रहेगा आदित्य हल, रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं। ठीक है, तो जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है सत्य सत्य बताइए। पहला देखिए प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, आ सकती है। दूसरा है √x + 2 एक बहुपद है, आ सकती है। तीसरा है समीकरण x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 है तो y = 2 होगा, तो ये सत्य है। चौथा है समांतर श्रेणी 10, 5 डेडेडेस का अगला पद 0 होगा, सत्य। पांचवा है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये बात भी सत्य है। छठा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो ये असत्य बात है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तम यानी कि एलसीएम क्या होगा? 12।
दूसरा है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो a कोमा a प्लस माइनस 1d प्लस a प्लस माइनस 2d। ठीक है। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य दूरी क्या होगी। अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। ठीक है। चलिए, दो चरों x व y वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप क्या बनेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 रहेगा। इसके बाद में 5, 10, 15 रेडियस का अगला पद क्या होगा, 20 होगा। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो चलिए आप यहाँ से इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, और ये प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में आपकी त्रैमासिक परीक्षा में मदद करेंगे। ठीक है। 50 से 60 नंबर आपके यदि पक्के, यदि आपने दोनों सेट पेपर कंप्लीट कर लिए तो ठीक है, तो आपके पेपर में कुल 23 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपको अच्छे से करना अनिवार्य, क्योंकि इनके 100% आने के चांस है, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। इसीलिए मैं आप सभी को सेट ए और सेट बी हर एक विषय के दे रही हूँ। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले विषय के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र के साथ।